मॉर्निंग बेटा। अब अपन आगे बढ़ाते हैं, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ते हैं। दो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी बेटा और उनकी पीरियोडिसिटी भी पढ़ ली थी पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट क्या चेंज आता है और टॉप टू बॉटम क्या आता है। तो पहले तो रेडियस पढ़ी थी, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, और फिर सेकंड पढ़ी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अब पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा नाम है वैसा काम बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, और ये आ जाएगी रिलीज। रिलीज मतलब आपको मिलेगी। ये वो तो थी एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है बेटा डेफिनेशन, द एनर्जी रिलीज व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मान लीजिए गैसेस एटम है, आइसोलेटेड है, गैसेस एटम एक्स है बेटा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें गेन करवाता हो तो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन आ जाएगा बेटा। एक तो नेगेटिव आयन बनेगा और साथ में एनर्जी क्या होगी रिलीज, या साइन माइनस का लगाना है बेटा, और ई जी इलेक्ट्रॉन गेन, तो ई और जी। अब एंथैल्पी को हीट कहते हैं, इसमें जो है माइनस का साइन ये दिखाता है, ये क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक। तो हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट टाइम आपको इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना बेटा। फर्स्ट ये हमेशा होती है आपके नेगेटिव, मतलब रिलीज होती है, लेकिन सेकेंड होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, ध्यान देना इधर। और आप क्वेश्चन भी आता है, ये एक्स माइनस को इधर लाओ और सेकेंड इलेक्ट्रॉन यदि मैं इसमें जोड़ूं तो देखना जादू क्या होता है कि फर्स्ट टाइम तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सेकेंड टाइम ये एंडोथर्मिक हो जाएगी। क्यों बेटा, तो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, और ये आपकी पॉजिटिव हो जाती है बच्चों। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, ये तो है एक्सोथर्मिक, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव। कहने का मतलब है देनी पड़ेगी। सेकेंड टाइम में आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, रिलीज नहीं होगी। यहां तो आपने क्या लिखा, एनर्जी रिलीज्ड, लेकिन सेकेंड आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों, तो बहुत ही आसान है बेटा कि दो नेगेटिव स्पीसीज में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वही माइनस माइनस जाएगा तो धक्का मारेगा, और धक्का मारना और आपको जोड़ना है तो आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, न कि आपको मिलेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन बनता है बेटा, ये कंफर्म क्वेश्चन है। क्वेश्चन बना देते हैं, आंसर भी लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आई है, क्यों। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है आपके वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इसका सिंबल क्या है बेटा, ऐसे लिखते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हीट है, हीट को एच से दिखाते हैं, एच फॉर हीटिंग, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है यहां पर, पॉजिटिव का मतलब है आपके एंडोथर्मिक। वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह आपको सेकेंड बार तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, बाकी हमेशा मिलती है, गेन होती है बेटा। तो बच्चों इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये रहा बेटा कि आपको फर्स्ट टाइम आपके में जोड़ा, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, एक्स माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज होगी, ये आपको यहाँ गेन मिलेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये रही आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये क्या थी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सो। लेकिन सेकंड में आप क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के लाओ इधर एक्स को। सेकंड में इलेक्ट्रॉन में आपके ये भी माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इसमें माइनस, माइनस माइनस में हमेशा क्या होगा बेटा, रिपल्शन, है ना। तो वो जुड़ेगा नहीं और फिर को जोड़ने के लिए फिर एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ये आपके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपन कहेंगे कि न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है, लेकिन नेगेटिव के अंदर नेगेटिव जोड़ना बहुत भारी काम है, सेम चार्ज में रिपल्शन होगा, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन ये रहा माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस में रिपल्शन,
due to repulsion between two negative species, negative ions. Second electron gain enthalpy, second electron gain enthalpy is positive. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी फिर बाद में थर्ड सब पॉजिटिव हो जाती है, फर्स्ट टाइम एनर्जी रिलीज होती है, बाकी फिर माइनस माइनस में रिपल्सन होता है, तो ये क्या होता है बेटा आपको देनी पड़ती है, ये ध्यान रखना, सेकंड पॉजिटिव है, फर्स्ट रिलीज होने वाली है, ये क्वेश्चन इस पर आता है। अब पढ़ेंगे इस पर फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो फैक्टर अफेक्टिंग आपको वही जो पढ़े थे उसमें अपन ने उसमें पढ़े थे ना, आयनस एंथैल्पी में कौन कौन से फैक्टर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडियस है, तो वो सारे आप हेडिंग लगा देंगे। और क्या नाम है बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी को एंथैल्पी को, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज, साइज कहूं चाहे क्या कह सकते हो, रेडियस, बहुत आसान है, समझ लेते हैं। साइज में क्या है कि साहब एक तो छोटी साइज है किसी की और एक बड़ी साइज है, इनकमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन जोड़ना, इसमें आसानी से जुड़ेगा या इसमें आसानी से जुड़ेगा, ये बताओ। तो इसमें ये दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, इसमें थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। पहले तो खुद के इलेक्ट्रॉन को संभालना, बड़े आदमी खुद का तो शरीर संभालता ही नहीं है, दूसरे को और संभालना है, भारी काम है, तो इसमें जुड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन आसानी से, और इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाएगा तो ये ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी, है ना, मोर नेगेटिव, है ना। तो अपन कहेंगे कि स्मॉल साइज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन कह सकते हैं जो रेडियस है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको अपन ये रखेंगे। और सिंबल इसका क्या है, सिंबल रखेंगे EGH, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है बेटा। साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, ध्यान रखना। तो अपन कहेंगे when size is smaller, छोटी होगी, है ना, then addition of, इसमें छोटे में आराम से हो रहा है, addition of electron is easier due to this electron gain enthalpy is higher, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, सही है। और साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला फैक्टर कौन सा था, साइज। दूसरा कौन सा लेते हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज में आपको ये लिखना है, वीडियो पॉज करके आप लिख देंगे। दूसरा फैक्टर मैं ले रहा हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जल्दी खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा मिलेगी एनर्जी, है ना। तो दूसरा है ENC। ENC क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ENC फुल फॉर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज आल्सो इजियर। तो अपन लिखेंगे, आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना सिखा रहा हूं, बाकी आसान है, फॉर्मूले बना दो। व्हेन न्यूक्लियर चार्ज एनसी क्या है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज याद होगा आपको, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते इसको खींचता है, ये वाला। व्हेन न्यूक्लियर चार्ज increased इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EGE है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी also increased due to because addition of electron also easier, because addition of इलेक्ट्रॉन easier, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आसान हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहो चाहे दूसरा नाम अच्छी तरह जानते हो इसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या दूसरा नाम है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये साइज में आ गए थे, स्क्रीन इफेक्ट को, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ING लगाना बेटा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है, इनर सेल्स डाल के साइज को बढ़ाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बाहर वाले इनकमिंग को पकड़ ही नहीं पाएंगे, भाई अपने खुद के तो अपन पकड़ ही नहीं पा रहे, साइज बढ़ा देगा ये, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट is inversely proportional to electron gain enthalpy। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अपन लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है कम हो जाएगी यदि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये बहुत सिंपल से फैक्टर है जो अपन ने उसमें भी लिखे थे कि फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसकी क्या पीरियोडिसिटी और उसके बारे में और भी नॉलेज लेते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग 3 कर लिए थे, चौथा फैक्टर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल वाला तो गेन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड से कौन अनस्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी क्या होता है, लेस नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। उसको जबरदस्ती आप दोगे तो फिर वो आपको करनी पड़ेगी ताकत, आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, ठीक है ना, आपको देनी पड़ जाएगी। तो व्हेन an atom has stable half filled and fulfilled orbitals configuration, orbital configuration, then electron gain enthalpy is less नेगेटिव होगी, या फिर लेस नेगेटिव कहो या फिर पॉजिटिव कहो, एक ही बात है, लेस नेगेटिव होगी बेटा, कम रिलीज होगी। दादागिरी से आपको जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन ये आ जाए तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, यूं तो समझ में आ जाएगा इसका क्वेश्चन आंसर में भी। वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन EGE का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन is less than कार्बन, होनी तो चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, C पड़ोसी से बेटा। तो कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके
1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड वाला स्टेबल वाला है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा आंसर में। यहां तो लिखेंगे अपन स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन बेटा, है ना। और इसका देखना आप 1s2 2s2 2p2, ये तो तैयार बेटा, एक गेन करना चाहेगा ये तो फटाफट। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट ऐड होगा इसमें इलेक्ट्रॉन, ओके ठीक है ना। तो ये यहाँ हो जाएगा आपके स्टेबल है ये, तो ये नॉर्मल है। अब स्टेबल है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो ये तो नुकसान हो जाएगा इसको, तो ये नहीं चाहेगा, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज नॉट easier due to stable configuration, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक होना। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा हाफ फील्ड वाला, ठीक है ना। इसी तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस जो थी लास्ट वाली इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पियां, ठीक है ना, पॉजिटिव होती है, क्यों नेगेटिव रिलीज नहीं होती, आपको देनी पड़ेगी क्योंकि तो स्टेबल है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉन गेन करना क्यों चाहेगा भाई, मैं स्टेबल हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल थोड़ी होऊंगा, तो बस कोई स्टेबल, ठीक है, तो उनकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एडिशन होने की टेंडेंसी उनमें नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेज इज मोर पॉजिटिव, व्हाई, तो अपन कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन एडिशन की टेंडेंसी उनमें नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पियां कैसी पहचान है उनकी, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन बना देता हूं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस कहो चाहे क्या कह सकते हो, नोबल गैस है बेटा, इनर्ट गैस या फिर क्या कह सकता हूं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस आर वेरी लेस नेगेटिव कहो, लेस नेगेटिव कहो, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव, लेस नेगेटिव कहूं या पॉजिटिव कहूं एक ही बात है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, इनर्ट गैस कौन सी होती है याद करो, इनर्ट गैस लास्ट वाले 18 ग्रुप स्टेबल है, ठीक है ना। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में कौन आके जुड़ेगा यार, तो आंसर क्या है बेटा, ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बेटा, NH2nP6 ऑक्टेट पूरा है, 8 पूरे हैं भाई वैलेंस शेल में, ठीक है ना। ड्यू टू स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एडिशन, जब स्टेबल है तो एडिशन नहीं होगा साहब इलेक्ट्रॉन का, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इजी इन नोबल गैसेस, ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का रीजन ही यही है बच्चों, ज्यादा होती है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक बेटा। अब फैक्टर भी अपन देख लेते हैं, इसमें क्या फैक्टर है, पीरियोडिक टेबल में क्या चेंज आता है, वो फैक्टर्स तो आपने देखे। अब पीरियोडिक टेबल में चेंज को कहते हैं पीरियोडिसिटी, बहुत सिंपल सा एक डायग्राम से आप लोगों को उसको पीरियोडिसिटी कि पीरियोडिक लेफ्ट टू राइट जाएगी तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएगी तो क्या होगा, वो अपन इसमें लिख देते हैं।
हाँ बेटा, अब वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन गियर एंथैल्पी देखते हैं। वेरिएशन मतलब ग्रुप में क्या चेंज आता है और पीरियड में क्या चेंज आता है। तो ये एक डायग्राम इनका, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी, है ना। तो इसमें बहुत आसान है कि आप एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, ये लिख दीजिए लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट टू राइट अपन किस में जाते हैं बेटा? पीरियड्स में। तो पीरियड्स में क्या होता है मुझे बताओ, अभी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है? साइज, आपने साइज या एटॉमिक रेडियस, है ना बेटा, साइज अपन होती है डिक्रीज, है ना। साइज छोटी होती जाती है, तो छोटा वाला है तो जल्दी पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। पढ़ लिया अपन ने कि साइज डिक्रीज होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज, इंक्रीज, ध्यान रखना। तो लेफ्ट टू राइट जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इधर आओ ग्रुप्स में अपने जाते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू कहां जाओगे? बॉटम। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होती है बच्चों? साइज इंक्रीज होती है। क्यों? साइज इंक्रीज पढ़ लिया अपन ने, क्योंकि वो सेल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल से हटके जो भी आएगा एग्जाम में, एक्सेप्शन होगा वो आता है एग्जाम में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, मोर नेगेटिव हो रहा है ना। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? पीरियोडिक टेबल में जो है आपके सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? इनर्ट गैस की, तो उनकी तो पॉजिटिव होती है उनकी, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता ही नहीं। क्यों? एक्सेप्शन पढ़ लिया था, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ते बढ़ते हेलोजन फैमिली की होती है, वो हम बात करेंगे अभी। ये तो एक नॉर्मल बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किधर इंक्रीज हो रही है और किधर डिक्रीज हो रही है। तो सिंपल दो पैराग्राफ बनाते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, साइज इंक्रीज and addition of electron is not easier. Due to this the electron gain enthalpy decreases, while from left to right size decreases and addition of electron easier. addition of electron जो है आसानी से हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब एक्सेप्शन कहाँ आते हैं वो अपन को करना है। वही अपन ने उस दिन लिया था, जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखना बेटा, इसमें देखना वही यहां ले लेते हैं अपन, ये वाला है ना, ये लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, और बेटा मांगे कार स्कूटर। आप राजी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, है ना। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ये समझने के लिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बना रहा हूं, ध्यान रखना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल, बार, आई, आंटी, ये क्या है बेटा? हेलोजन्स। यहाँ आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ओके, लेफ्ट राइट क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये थोड़ी सी डिक्रीज होती, थोड़ी सी। उसका रीजन पढ़ा था वो पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी पढ़ा था। उसके बाद ये इंक्रीज देखना। अब इधर इंक्रीज होने की चाहिए किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की, और हो जाती है कार्बन की ज्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बन में इलेक्ट्रॉन 2p2 ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करके हाफ फिल हो जाएगा। ये नाइट्रोजन की दोनों तरफ कम है, देखो नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, फिर हेलोजन की सबसे ज्यादा, और लास्ट में हेलोजन की ही सबसे ज्यादा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। पूछ सकते हैं कि कौन सी फैमिली की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है? तो 17 ग्रुप की। फिर इनकी तो कम हो जाती है या पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? ये तो स्टेबल है, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी जुड़ेगा इजीली, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ बनता है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया था, कार्बन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इससे, ठीक है ना, नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है। क्यों? और एक बात और करेंगे कि टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, तो इन दोनों में से किसकी कम होनी चाहिए? इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा होती है। ये भी एक्सेप्शन है, इसकी भी ज्यादा हो जाती है, इसकी भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा क्यों होती है, इन तीनों की अपन को देखना है कि ये गोला जो हमारा है ये ग्रुप पे एक्सेप्शन है,
यहाँ क्या लिखा डिक्रीज, लेकिन Cl F से Cl की ज्यादा होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है, सल्फर की ज्यादा नेगेटिव होती है, फास्फोरस की ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ है, यहाँ आपकी इंक्रीज हो रही है, तो वो दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है बेटा। और वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी फैमिली की होती है, तो हेलोजन फैमिली की। तो क्वेश्चन क्यों होती है वो भी देंगे क्वेश्चन। why electron gain enthalpy of 17 groups, 70 ग्रुप कौन होता है 70 ग्रुप में, हेलोजन्स, हेलोजन इज मैक्सिमम या कह सकते हैं मोर नेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, क्यों, क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भैया जी, हेलोजन्स का कॉन्फ़िगरेशन 17 ग्रुप जो होते हैं ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5, वैलेंस शेल में कितने देखो 7 है ना, और एक और गेन करते तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा इनको, ठीक है ना, मजा आ जाएगा तो फिर गेन करेंगे, बस सीधी बात है। तो अपन कहेंगे इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना इनकी टेंडेंसी है, ये हमेशा हेलोजन से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, नॉन मेटल से केमिस्ट्री के फेमस। तो बच्चों ठीक है ना, तो अपन लिखेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ, भाई 7 तो इसके पास है, एक लेते ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, ठीक है ना, they gets inert gas configuration। इनर्ट गैस कैसा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, कौन सा वाला, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना यार, ठीक है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू this their electron gain enthalpy, you know, maximum in periodic table, इस फैमिली की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है बेटा। तो ये अच्छा एक्सेप्शन है, पूरी फैमिली में हेलोजन्स जहाँ होते हैं वहाँ, ठीक है ना। और इनर्ट कैसे आते हैं, कम, क्योंकि वो तो स्टेबल होती है, वो गेन वेन नहीं करना चाहिए, वो मायाम नहीं पड़ती, वो क्या न तो हम लेंगे या न देंगे, बहुत सीधी बात है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन। और एक एक्सेप्शन अपन टॉप टू बॉटम ग्रुप वाला कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसमें एक्सेप्शन, हाँ बेटा बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, टॉप टू बॉटम का एक्सेप्शन है बेटा, कि अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं हेलोजन में, देखो फिर कल 12 एंटी है ना, इसमें अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज, है ना। तो डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है Cl की ज्यादा हो जाती है, लिखा ना क्वेश्चन, व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज लेस देन Cl, Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, क्यों, जबकि होनी चाहिए F की, ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है वो देखिए बेटा, उसका रीजन है इसकी F की छोटी साइज है, और छोटी साइज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो फिर वो रिपल्शन होगा, या डिक्रीज लिखा, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो अब देखिए इसका रीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी आया, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर है F की साइज, तो देखो आप F का आपके 9 को है, तो ये तो होता है 2 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 और 7 जानते हैं, उसका लिखना भी आता है अपन को 1s2 2s2 2p5,
तो ये तो हो गए 7, तो ये हो गए आपके 2, है ना। तो और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखो आप, इसका होता है 287, यानी वही 1s, लास्ट वाला होता है 3s2 3p5, ये 7 है लास्ट वाले में, ठीक है बेटा। और उससे अंदर ये है ही, अब आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख दो, ये वैलेंस सेल में 7 है, ये वाले 3s2 3p7, ठीक है बेटा। अब वैलेंस सेल में, इसमें सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में आपके 7 फिल किए हुए हैं, और आपके n=2 हो, सेकंड सेल होता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, आपको फॉर्मूला आता है 2n² वाला फॉर्मूला आता है ना, उसमें 2 की वैल्यू पुट करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और 7 तो फिल किए हुए हैं भाई, जगह 8 की होती है सेकंड सेल में, और 7 जने बैठे हैं। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताओ मुझे आप, 2n² का फॉर्मूला है, तो तीसरा सेल है, थर्ड सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपके आ जाएगा आपके 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। देखो इसके लास्ट थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की जगह 7 ही भरे हुए हैं, और इसके वैलेंस सेल में 7 भरे हुए 8 आ सकते हैं, ठीक है ना भाई। 8 आदमी की जगह 7 तो भरे हुए हैं, खचाखच भरा हुआ मामला, साइज इसकी छोटी और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और आने वाला भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, क्या होगा, तो अपन सिंपल सा लिखेंगे ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एफ, एफ की छोटी साइज है, और ठीक है ना, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो नया आने वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको तक नहीं बैठने देंगे, वही पहले से बेंच पे जगह भरी हुई ज्यादा है, तो नया आने वाले लड़कों को आपको के नहीं पीछे बैठे, क्योंकि वो रिपल्शन करेगा, पास पास में बैठना है नहीं, अभी तो कोरोना में और भी दूर बैठना ही है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि छोटी साइज है और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में हमेशा रिपल्सन होगा, इसलिए एफ की छोटी साइज से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ऐड होगा, और इलेक्ट्रॉन जब ऐड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिर क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी, और Cl की सबसे ज्यादा। तो आंसर है बेटा ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, 8 7 भरे हुए 8 की जगह, तो एक जने की जगह खाली है, यहाँ 18 की जगह है और 7 ही भरे हुए, तो खूब खाली पड़ा है, बड़ी साइज है इसकी, तो नया आने वाले को जल्दी बिठा देंगे भाई, तू जल्दी आ जा। और एफ कहता है यार फसरा मामला है ना, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन experience some repulsion, some electron repulsion, some electron repulsion, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ड्यू टू रिपल्शन addition of electron not easy, इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान नहीं है, ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहां से रिलीज होगी, ठीक है ना। वाइल पर आप बदलते लिख सकते हो, while due to big size या large size है ना, big size of chlorine, electron density is less, and addition of electron is easy, addition of electron is easy. Due to this its electron gain enthalpy is more
नेगेटिव, मोर नेगेटिव। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का एक बड़ा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, काफी अच्छा क्वेश्चनों में इसकी गिनती होती है। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सेप्शन थे और ये पढ़ाई किसकी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद ये टॉपिक था। लास्ट वीडियो क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का।